अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। व्यक्ति में इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए कि वो अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जीवन में सम्मान वही पाता है जो दूसरों को सम्मान देता है। इस दुनिया में आप हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वह अकेला आपके साथ हो। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में सिर्फ भगवान की। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। इंसान को जीवन में भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम बहुत कुछ सिखाकर जाता है। बस आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करता है, पर वो चीजों का निर्माण नहीं बल्कि विनाश करता है। क्रोध अकेला आता है मगर हमसे हमारी सारी अच्छाई ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है मगर हमें हमारी सारी अच्छाई दे जाता है। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। जब सर पे बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, परंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू है। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह टालने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलता है, वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को कभी टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। हर चीज जरूर मिलेगी। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोई आपकी सहायता नहीं करें और आपकी निंदा करें तो लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोए